हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। जैसे कि हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी मध्य प्रदेश के परिचय पर, तो हमने उसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक एक सामान्य सा ड्राफ्ट हमने तैयार किया था कि हम मध्य प्रदेश कैसे कैसे आज का जो अस्तित्व दिखता है हमको, मध्य प्रदेश का जो स्वरूप दिखता है वो कैसे कैसे वो बना। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 1947 यानी कि आज़ादी के बाद हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कैसे कैसे बदलाव हुए, कैसे कैसे हमने उसको पुनर्गठित किया और आज हम उसको इस जैसा आज हम उसका स्वरूप देखते हैं वैसा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। चलिए तो आज की टॉपिक पे हम बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1947 से 56 की हम पहले बात करेंगे। उससे पहले हम कहें कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब हमारे पास कई सारी रियासतें हुआ करती थीं, कोई ब्रिटिश क्षेत्र हुआ करते थे। तो उनको हमने 4 भागों में कैटेगराइज किया, एक ए पार्ट, बी, सी और डी। यदि हम ए की बात करें कि ए में क्या था, तो ये में हमने रखा ब्रिटिश क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत के अंदर आते थे। बी में क्या रखा हमने, देसी रियासतें, देसी रियासतें। इसके बाद हमने सी में रखा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और डी में हमने रखा अर्जित क्षेत्र और अंडमान निकोबार। कौन? अंडमान निकोबार। हाँ, तो हमने ए में क्या रखा, ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र। बी में हमने देसी रियासतों को रखा। सी में हमने रखा है चीफ कमिश्नरी प्रांत, जो सीधे चीफ कमिश्नर के अंडर में रहते थे। इसके बाद हमने डी में रखा अर्जित क्षेत्र की, अगर भविष्य में कभी हमें कोई भी राज्य या कोई भी भूमि कोई भी हमको मिलाना पड़े भारत में, तो हम उसको रख सकें। और इसी के साथ अंडमान निकोबार को भी हमने डी में, भाग डी में शामिल किया था। जैसे कि हमने कई बाद में क्षेत्र अर्जित भी किए, जैसे कि आपका गोवा, ये हमने अर्जित किया। उससे पहले भी यदि हम देखें तो फ्रांस के आधिपत्य में हमारे कई क्षेत्र थे, जैसे कि माहे, कराईकल, पांडिचेरी, तो उनको हमने आज़ाद कराया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये क्षेत्र और इसका हमने वर्गीकरण किया। आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो हमने मध्य प्रदेश को 3 भागों में हमको उस समय मिलता था। कैसे? यदि हम बात करें तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक काम करो, इसको पूरा ही करो। ये इस टाइप का कुछ हमको 1947 के समय मध्य प्रदेश दिखता था। इसमें यदि हम बात करें तो ये हमारा पूरा एरिया एक यहीं पे आपको मिल जाएगा, ये वाला एरिया, और कुछ यहाँ से ये वाला एरिया अलग अलग हमको मिलता है। जैसे कि हम बात करें ये क्या थे,
तो ये था हमारा पार्ट ए, जिसको हम बोलते थे सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये हमारा भोपाल। 1947 में भोपाल हमारा राज्य भारत देश में शामिल नहीं हुआ था, एक रियासत थी। यहाँ पे आपको मिलेगा इस एरिया में पूर्वी रियासतें। कौन सी रियासत? पूर्वी रियासतें। इसको हम बोलते थे, इसी को हमने पूरा विंध्यान प्रदेश भी हम बात कर देते हैं इसमें। यहाँ आपको मिलेगा पूरा, ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपका मध्य भारत, मध्य भारत। इसी में आप देखोगे तो हम देखें कि हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इंदौर, यहाँ पर आपको ग्वालियर का क्षेत्र। तो इंदौर में हमारे कौन? होलकर हुआ करते थे, और ग्वालियर में सिंधिया। तो कुछ इस तरह का मध्य प्रदेश हमको, ये थोड़ा नीचे का पार्ट रहेगा हालांकि, ठीक है। तो इस तरह का कुछ मध्य प्रदेश हमको मिलता है। चलें हम पीछे बात करें तो 1947 के बाद जब पुनर्गठन हमने कैटेगराइज किया, पुनर्गठन किया उसका, तब देखते हैं क्या हुआ। तो हम पार्ट ए, हमने मध्य प्रदेश में 3 पार्ट बनाए, ए, बी और सी। तो पार्ट ए में हमने रखा सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, पहले ये दोनों साथ में नहीं हुआ करते थे, बरार अलग हुआ करता था, सेंट्रल प्रोविंस अलग हुआ करता था। राजधानी इसकी हमने बनाई नागपुर, और ये 2 नवंबर 1861 को बना। 2 नवंबर 1861 को क्या बना? हमारा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये पार्ट ए तब नहीं था, पार्ट ए तो हमने 1947 के बाद उसको कहा, उसमें शामिल किया। तो देखें तो छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल, तो ये 3 क्षेत्र हमें इसमें पार्ट ए में शामिल। कुछ आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, कुछ विदर्भ महाराष्ट्र का क्षेत्र आपको मिल जाता है इसमें, और महाकौशल, ये महाकौशल भी छत्तीसगढ़ से छटा हुआ हमारा भाग है। इसके मुख्यमंत्री से हमने किसको बनाया? तो मुख्यमंत्री बने रविशंकर शुक्ल, और राज्यपाल तो वो बने ई राघवेंद्र। क्लियर हुआ? ई राघवेंद्र। इसके बाद पार्ट बी की यदि हम बात करें तो पार्ट बी का नाम दिया मध्य भारत। तो मध्य भारत हमने कब बनाया? 22 अप्रैल 1948 को, क्योंकि फिर इसमें हम रियासतें जोड़ेंगे, जैसे कि हम होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, इन सबको जोड़कर हमने क्या बनाया था? मध्य भारत, जिसकी राजधानी हमने रखी ग्वालियर और इंदौर। इसकी 2 राजधानियां रहती हैं जो समय समय के हिसाब से, एक शीतकालीन राजधानी और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, जिसमें 6 माह का आपका टर्न पीरियड रहता था कि 6 महीने इंदौर रहेगी, 6 महीने ग्वालियर। मुख्यमंत्री कौन? तो उस समय मुख्यमंत्री बने 48 में लीलाधर जोशी। कौन? लीलाधर जोशी। और जब मध्य प्रदेश में दोबारा पहला पुनर्गठन 1956 में किया, तब सीएम थे हमारे तखतमल जैन। तो कौन? तखतमल जैन। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं हम, पार्ट सी की बात कर लें। पार्ट सी में क्या किया? तो पार्ट सी बनाया विंध्यन प्रदेश 38 रियासतों को साथ में लेकर। कितनी रियासतें? 38 रियासतों को। इसी टाइप से यदि हम देखें तो विंध्य प्रदेश में आपको 2 महत्वपूर्ण रियासतें मिलती हैं, एक बुंदेलखंड की रियासतें और बघेलखंड की रियासत। तो हमने उसको बनाया तो उसको 2 इकाइयों में बांट दिया। किसको? पार्ट सी या विंध्यन प्रदेश को 2 इकाइयों में बांटा, एक बघेलखंड, दूसरा बुंदेलखंड। ये क्यों? ये यहाँ के जो रियासतदार रहे तो वो अपना पद छोड़ना नहीं चाहते, तो समय थोड़ा बहुत समझा बुझा के साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर हमने इसको इस प्रकार से बात। तो तय हुआ कि प्रमुख
उस विंध्य प्रदेश के प्रमुख कौन किसको बना दिया हमने? मार्तंड सिंह देव, राजा मार्तंड सिंह देव। तो ये कहाँ के राजा थे? तो ये थे रीवा के महाराज। कहाँ का? रीवा के महाराज। तो पहला जो हम देखें तो वो बघेलखंड बनाया, जिसकी राजधानी बनाई रीवा। और यहाँ पहले सीएम बनते हैं अवधेश प्रताप, या प्रमुख कौन? सीएम अवधेश प्रताप। इसी तरह से बुंदेलखंड में हम देखें तो यहाँ बनते हैं कामता प्रसाद सक्सेना। कौन? कामता प्रसाद सक्सेना। ठीक है। फिर इस बार दोबारा उनको संयुक्त किया हमने जुलाई 1948 में। बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों को प्लस करके हमने प्रमुख किसको बनाया? अवधेश प्रताप को। किसको? अवधेश प्रताप। बाद में मुख्यमंत्री भी ये चुनाव हुआ जब दोबारा मुख्यमंत्री बने कि 2 अप्रैल 1952 के समय। तो इतना क्लियर हुआ कि हमने 1947 के बाद मध्य प्रदेश को 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसके बाद भोपाल स्टेट इसमें था तो उसको भी पार्ट सी में शामिल हमने किया था, लेकिन कब? 1 जून 1949। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि भोपाल राज्य का जो शासक रहे, कौन रहे शासक? तो भोपाल के शासक थे नवाब हमीदुल्ला। तो ये भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। लेकिन अब बीच भारत में पाकिस्तान कैसे बने? तो फिर यहाँ पर आंदोलन शुरू होता है भोपाल में। कौन सा? जिसको हम बोलते हैं प्रजा मंडल आंदोलन। तो इसकी वजह से फिर भोपाल को हम मध्य भारत में शामिल कर लेते हैं। तो प्रमुख उन्हीं को बता दिया कि प्रमुख आप ही बने रहो। लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को। किसको? शंकर दयाल शर्मा। तो ऐसा कुछ नज़ारा हमारा था कि ये आपका पार्ट ए है, ये आपका पार्ट बी, और ये आपका पार्ट सी। क्या है? पार्ट सी। और ये आपका भोपाल। तो इसको हम देखते हैं। तो इस समय ये भी हमको ध्यान रखना है कि इसका राजस्थान वैसा का वैसा मिलता है। उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, यहाँ बिहार से इसकी सीमा लगती थी, यहाँ उड़ीसा, दक्षिण में देखें तो हैदराबाद, और दक्षिण पश्चिम में देखें तो बॉम्बे इससे सटा हुआ था। तो कितना? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपके 6 स्टेट उस समय मध्य प्रदेश से लगे हुए थे। इसके बाद हम बात करें तो 1947 से लेकर 56 तक इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव भी हुए, कई प्रमुख भी रहे, लेकिन धीरे धीरे भारत को पुनर्गठित करने के लिए हम समिति बनाते रहे। जैसे कि हम बात करें कि एस के धर समिति भी हमने बनाई, उसके बाद जेबीपी कमेटी भी हमने बनाई, एस के धर समिति और जेबीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों को मिला के हमने समिति। एस के धर बोलते हैं, ये भी कहते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। जेबीपी कमेटी भी बोलती है प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन कहीं के राज्यों में वो जनता चाहती थी कि भाषाई आधार पर हो। जैसे कि हम एक वाकया देखते हैं 1953 का, कहाँ? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश, इसमें आपको मिलता है कि एक व्यक्ति पोट्टी रामल्लू अनशन पे बैठ जाता है कि हमें भाषाई आधार पर ही हमारा राज्य चाहिए। तो उसकी मृत्यु होने के बाद भारत सरकार पहला जो राज्य गठित करती है भाषाई आधार पर, तो वो बनता है हमारा आंध्र प्रदेश। कब? 1953। क्लियर हुआ? हाँ, तो एस्पिरेंट्स अब हम आगे चलते हैं। इसके लिए फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। कब? 29 दिसंबर 1953 को। इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो अध्यक्ष रहते हैं फजल अली। 3 सदस्यीय आयोग था
अध्यक्ष इसके फजल अली रहे, दूसरे सदस्य रहे इसके के.एम. पणिक्कर और तीसरे H.N. कुंजरू यानी कि हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, आगे देखें तो जब इस आयोग ने अपनी अनुशंसाएं दी तो इस आयोग के अनुशंसाओं के आधार पर फिर 7वां संविधान संशोधन हमने संविधान में किया और उसके बाद कब 56 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमने भारत में बनाए। ठीक है, जो पार्ट A, B, C, D वाला जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया था उसको हटा के क्या कर दिया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमने गठित कर दिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अब किया क्या, तो देखते हैं कि पार्ट A, B, C को मिला के हमने कितने जिले बनाए, 43 जिले। राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल ही रखी और इसका क्षेत्रफल उस समय था 44, 34, 46, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। यदि प्रतिशत में देखें तो ये उस समय भारत की कुल भौगोलिक भूमि का कितना प्रतिशत ग्रहण कर रखता था, 13.5% भाग कवर करता था। इसके बाद हम देखें कि क्या क्या हमने उसमें परिवर्तन किए। तो पार्ट ए में हमने परिवर्तन थोड़ा ज़्यादा किया कि पार्ट ए के 8 जिले, 8 जिले कौन कौन से, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा और चांदा। तो ये 8 जिले हमने उस तत्कालीन कौन सा राज्य था उस समय महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था, उस समय गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के हम बॉम्बे स्टेट था, क्या था, बॉम्बे। तो ये सारे के सारे 8 जिले हमने बॉम्बे में मिला दिए, तत्कालीन बॉम्बे और अभी का महाराष्ट्र। इसके साथ ही हम देखें पार्ट बी में क्या किया। तो पार्ट बी में राजस्थान की सिरोंज तहसील, राजस्थान में सिरोंज को, राजस्थान से लेकर सिरोंज को विदिशा में हमने मिला दिया। और मंदसौर की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा, किसको, सुनेल टप्पा, ये मंदसौर में कौन सी, भानपुरा तहसील से लेकर कहाँ दे दिया हमने, राजस्थान में दे दिया। और ये जो सिरोंज है, जो ये उस समय हुआ करती थी टोंक रियासत की एक रियासत हुआ करती थी। कौन सी रियासत, टोंक रियासत। ये थोड़ा मेमोराइज करना है हमको, रखना है जहन में कि ये टोंक रियासत से। पार्ट सी में हमने कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, उसको सीधा का सीधा बिना परिवर्तन के हमने शामिल कर लिया था। उसमें ही भोपाल हमारा उसी में मिल गया था और विंध्यन प्रदेश भी। तो कुछ इस तरह की यदि हम नज़र डालें तो ये आपका, ये पूरा आपका मध्य प्रदेश उस समय की रूपरेखा इसकी ये कुछ इस प्रकार की बनती है। ठीक है, राजधानी इसकी क्या रही, भोपाल। अब इसमें भी हमको यही देखना है कि कितने जिलों प्रदेशों से ये कनेक्ट करता था। तो ये वही के वही पुराने ज़िले, आपका बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, हैदराबाद हुआ, बॉम्बे हुई, राजस्थान हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ। क्लियर। तो ये 1956 के समय का परिदृश्य हम देख रहे हैं। आगे हम चलते हैं तो अब बात आती है 1956 में पुनर्गठन कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे हम और ज़िले बनाते गए, जैसे कि हमने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1972 को 2 ज़िले, नए ज़िले बनाए, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल अपनी राजधानी थी उस समय भी, लेकिन ये उस समय इससे 72 से पहले क्या था, सीहोर ज़िले की एक तहसील हुआ करती थी। कहाँ की, सीहोर की, सीहोर ज़िले की तहसील। और राजनांदगांव नया ज़िला बनाया जो अभी छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद हम देखते हैं कि जून 1998 में एक सिंहदेव कमेटी हम बनाते हैं और वह अनुशंसाएं देती है। तो 10 नए जिलों का निर्माण होता है। कितने जिले, 10 नए जिले। इसमें हम देखें तो 10 में से 4 जिले हमारे एमपी के होते हैं और 6 जिले छत्तीसगढ़ के, जो अभी छत्तीसगढ़ में होंगे
उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, हम अभी का वर्तमान जो स्वरूप है उसको देख के करते हैं कि 4 जिले एमपी के थे और 6 जिले छत्तीसगढ़ के थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जिले हो जाते हैं 2 अक्टूबर 1945 को, सॉरी 72 को 45, और जून 1998 और मई 19, हाँ ये यहाँ अपने आपने 10 जिले और बढ़ाए। मई 1998 में एक उसी समय एक और कमेटी होती है BR दुबे समिति, वह 6 जिले और अनुशंसाएं करती है। कितने जिले? 6 में से हमारा बड़वानी, श्योपुर और कटनी, इसमें 10 हैं और इसमें ये 6 जून सिंहदेव समिति वाली में। ओके, तो 4 जिले ये और 3 जिले कौन से थे? हरदा, उमरिया, नीमच, ये सिंहदेव समिति की सिफारिश पर बने, और ये 4 जिले BR दुबे समिति की सिफारिश पर बने। तो यहाँ से हम देखें तो 6 जिले और काउंट कर लेते हैं 45, तो यहाँ पर टोटल 61 जिले हमारे पास उस समय एमपी में हो जाते हैं 1998 में। ठीक है, क्लियर हुआ? कितने जिले? 1998 में 61 जिले, जिसमें से 2 अक्टूबर 1972 को हमने 2 जिले बनाए, और मई 1998 और जून 1998 में हमने इनको नए जिले बनाए थे। अब हम बात कर लेते हैं 1 नवंबर 2000 के बाद के परिदृश्य कैसा रहा। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं, तो 1 नवंबर 2000 को। यहाँ पे फिर राज्य को 2 भागों में विभाजित करने का हम संविधान संशोधन लेके आए। हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 अलग अलग राज्य बनाए। तो कब? 1 नवंबर 2000 को। और ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो 84वां संविधान संशोधन 2000। कब? 84वां संविधान संशोधन 2000। मध्य प्रदेश में हम कहें तो क्या किया? तो 16 जिले और 3 संभाग, 16 जिले 3 संभाग को मिलाकर हमने नया राज्य गठन कर दिया छत्तीसगढ़, जिसका क्षेत्रफल कितना? 1,35,194 वर्ग किलोमीटर का एरिया छत्तीसगढ़ में गया। तो उसके बाद मध्य प्रदेश का एरिया कितना बचा? इसमें कुल जिले बचे 45, संभाग थे हमारे 9 और क्षेत्रफल था 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और हम आगे चलें तो इसको देखें, तो ये हमारा जो 84वां संविधान संशोधन है वो लोकसभा में पारित कब हुआ? 31 जुलाई 2000 को। राज्यसभा में पारित कब हुआ? 9 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए उस पर 25 अगस्त 2000 को। लेकिन हमने उसको लागू कब से किया? तो वो 1 नवंबर 2000। तो इसकी ज़रूर हमको ध्यान रखना है कि कब पास होता है, कब किसके हस्ताक्षर इस पर होते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें हम तो मध्य प्रदेश में से इतना हिस्सा हमने निकाला। ये छत्तीसगढ़ में हमारा देखते हैं। तो इसके बाद जैसे ही सीमाओं में परिवर्तन हुआ तो हमको अब देखते हैं कि हम कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो हमारे 5 राज्य हैं, ये गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ये नहीं छत्तीसगढ़। लेकिन जब हम बात करेंगे पुनर्गठन के शुरू 1 नवंबर को ही बात है, तो उस समय बिहार भी हमारा स्टेट हुआ करता था, क्योंकि जब झारखंड बंटवारा हुआ नहीं था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। उससे पहले तो कब 2000 के बाद हमने कब कब नए जिले बनाए? तो सबसे पहले हम करते हैं 15 अगस्त 2003 को। कौन सा जिला? बुरहानपुर। बुरहानपुर को कहाँ से अलग करके बनाया हमने? तो बुरहानपुर को अलग करके बनाया हमने खंडवा से। अशोकनगर तो ये गुना से, अनूपपुर ये शहडोल से अलग करके हमने इसको बनाया। क्लियर हुआ कि पुनर्गठन के बाद हमारे पास 45 जिले बचे, जिसमें से 3 जिले हमने फिर 2003 में बना लिए। तो टोटल कितने? 48 जिले हमारे पास हो चुके।
धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो 17 मई 2008 और 24 मई 2000 को दो नए ज़िले, एक अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके, सिंगरौली सीधी से अलग करके हम बनाते हैं। तो दो और प्लस करने के बाद हमारे टोटल के ज़िले हो गए 50। कब? 2008 में। इसके बाद 2013 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा का निर्माण होता है शाजापुर से अलग करके, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना टीकमगढ़ से अलग होकर। तो हमारे टोटल काउंटिंग अक्टूबर 2018 तक 52 जिले कंप्लीट हमारे हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तो अभी हाल ही 13 अगस्त को कौन सा मऊगंज हमने बनाया रीवा से अलग करके। कौन सा? ये अपना 53वां है, ये हमको याद रखना है कि 53वां जिला कौन सा है। और ये 13 अगस्त नहीं, ये 26 अगस्त है। 26 अगस्त को हमने नया जिला बनाया जो अभी पांडुरना, ये छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया। तो ये हमारा 54वां जिला है। तो ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपसे करंट में भी पूछ लिया जाए कि 53वां जिला कौन सा बनाया था या 54वां जिला कौन सा बनाया है और किस जिले से हमने अलग करके उसको बनाया। तो ये जिला बदलने की या जिले को दो भागों में विभाजित करने की या प्लस करने की हम जो भी प्रक्रिया करते हैं तो वो किसके तहत होती है? तो वो होती है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, क्रमांक इसका 20 है, सन 1959 की धारा 13। हमको क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कब की है? तो 1959 की है। और उसकी धारा कौन सी? धारा 13 के तहत हम जिलों का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास अभी के समय में कितने? 54 जिले हैं। और संभाग की यदि हम बात करें तो संभाग हैं 10। संभाग कितने हैं? 10। तो कौन कौन से संभाग हैं, उसमें कौन कौन से राज्य जिले आते हैं, उनकी हम चर्चा कर लें। तो सबसे पहले हम देखें चंबल। तो चंबल संभाग का मुख्यालय है मुरैना में और जिले इसमें 3 हैं आपका, श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर, मुरैना, भिंड। इसके बाद हम देखें तो ग्वालियर। तो ग्वालियर में आपके 5, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। क्लियर हुआ? कौन से हैं? 5 जिले। उज्जैन में बात करें तो 7 जिले हैं हमारे, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। इंदौर में हमारे 8 जिले, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। इसी तरह से हमारा और संभाग हुआ करता था, कौन सा है? होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के हमने कर दिया नर्मदापुरम। तब नर्मदापुरम का मुख्यालय वही होशंगाबाद में है, जिसको होशंगाबाद। इसमें भी 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। भोपाल, भोपाल में हम 5 जिले की बात करते हैं। एक राजधानी हमारी भोपाल, दूसरा रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। क्लियर हुआ? सागर संभाग, इसमें टोटल 6 जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इसके साथ ही आगे देखें तो रीवा। रीवा में 4 जिले, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना। ये अभी का डाटा है। यदि हम नए जिलों को जोड़ लें तो रीवा में भी फिर 5 हो जाते हैं कि 5 जिले कौन सा? मऊगंज आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें शहडोल। शहडोल में 3 जिले, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। जबलपुर की यदि हम बात करें तो इसमें भी 8 जिले हैं और नए जिले को मिला लें तो 9 जिले हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जिले वाला संभाग भी फिर हमारा जबलपुर हो जाएगा। उसमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, जहाँ से हमने पांडुरना को बढ़ाया, तो इसका हमको ध्यान रखना है। ये सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। तो ये हमारे 10 के 10 संभाग हैं। जैसे कि हमने बात की थी, हम 1 नवंबर 2000 को हमारे पास जिले थे टोटल 45 और संभाग 9। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि 10वां संभाग हमारा कौन सा है? तो 10वां संभाग 2008 में हमने बनाया था शहडोल को, ठीक है।
तो इसके हिसाब से यदि हम देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश ऐसा हमको दिखता है। यहाँ छिंदवाड़ा से हमको अभी पांढुर्ना को अलग, और यहाँ रीवा से हमको मऊगंज को अलग करके देखना है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ने का एक ये हमने खाका तैयार किया है, वो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पलेसन अच्छा रहेगा, और आप सही तरीके से उसको कंटिन्यू वे में स्टडी कर पाओगे। क्लियर? इससे ज़्यादा और आगे की मध्य प्रदेश की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे शिखर बैच को ज्वाइन करें। धन्यवाद। अरे यार, ये क्लास गड़बड़ हो गई। नहीं मतलब शिखर बैच